अस्सलाम नमस्ते। मैं हूं आपकी होस्ट अंजुम मानो। आप सबका स्वागत करती हूं पारू वॉइस में। आज जैसे कि आप सबको पता है कि एजुकेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। बहुत ऐसे जगह हैं जहां टीचर नहीं है, बहुत ऐसे जगह हैं जहां टीचर है पर बच्चे नहीं है। तो आज मैं ऐसे ही एक टीचर से बात करने जा रही हूँ, राकेश जी से। वो बताएंगे कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो बच्चों को या टीचर को लेकर करना चाहिए, जरूरी है। तो राकेश जी नमस्ते। नमस्कार जी। मैं बताना चाहूँगा कि एजुकेशन की अगर हम महत्व की बात करें, एजुकेशन की बात करें, तो जैसे आजकल पॉलिसीज की बात करते हैं, LIC की बात करते हैं, सभी कहते हैं कि पॉलिसी करवाओ। मैं कहता हूँ कि एजुकेशन से बेहतरीन कोई पॉलिसी नहीं है दुनिया। बिल्कुल। जैसे अगर कोई एजुकेटेड है जी और उनके डिपेंडेंट की अगर डेथ हो जाती है या किसी तरह की चोट लग जाती है, अपंग हो जाता है, तो अगर किसी के पास एजुकेशन है तो वो अपने उस एजुकेशन के बल पे छोटे मोटे कार्य करके अपनी लाइफ चला सकते हैं। जबकि ये बीमा वगैरह कंपनियां वगैरह है, वो आपको हो सकता है एक फिक्स अमाउंट दे, फिक्स अमाउंट से हमारा जीवन नहीं चल सकता। लेकिन संघर्ष का जो जीवन है तो उसके लिए हमें जीवन में संघर्ष करते हुए पैसे कमा के हम अपनी लाइफ चला सकते हैं। तो एजुकेशन हमारे लिए बहुत जरूरी है। राकेश जी, जैसे कि हम जानते हैं कि एजुकेशन बहुत जरूरी है, पर मैं ये जानना चाहूंगी कि आज के लेवल में एजुकेशन की क्या पोजीशन है। देखो जी, एजुकेशन आज माँ बाप भी जागरूक है, लोग भी एजुकेशन के प्रति संवेदनशील है, लेकिन बहुत सारी हमारे फील्ड में समस्याएं हैं, जिन समस्याओं के कारण जो है एजुकेशन का लेवल बहुत गिरा हुआ है। काफी अगर मैं इस ब्लॉक की बात करूं, जिस ब्लॉक में हम बैठे हैं, चित्रोली ब्लॉक में, अभी थोड़े दिन पहले जब इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर हुई थी और उस ट्रांसफर में यहाँ के स्कूलों से JBT लगभग चले गए। यहाँ किसी स्कूल में एक टीचर बैठे हैं, किसी में 2 बैठे हैं। अगर हमारे स्कूल की मुजाफत कला की मैं बात करूं तो यहाँ हम कुल 5 टीचर थे, तो जिनमें से 3 टीचर ट्रांसफर होके चले गए हैं। मेरा भी ट्रांसफर हो चुका है एज ए BLO के कारण। मैं अभी इलेक्शन तक यहाँ हूँ और वरना मेरा कुरुक्षेत्र ट्रांसफर हो चुका है। और सिर्फ एक गेस्ट मैडम मेरे बाद बचते हैं, जिनकी फिलहाल एक ऐसे स्कूल में जहाँ पर कोई टीचर नहीं है डेपुटेशन की हुई है। तो एक सिंगल टीचर और मिडिल स्कूल 155 बच्चे हमारे पास यहाँ स्कूल में हैं। तो टीचर ना होना एक सबसे बड़ी समस्या है। अभी मैं कुछ न्यूज़ देख रहा था, अभी जैसे +2 का रिजल्ट आया तो कोतकला गांव है, हिसार से दनौदा गांव है, एक गांव में तो 41 लड़कियां क्लासरूम में थी, क्लास में थी, 31 बोर्ड मेरिट हासिल की। अगर स्टाफ पूरा हो बच्चों के पास, ये इन बच्चों में टैलेंट की कमी नहीं है, इनके अंदर कूट के टैलेंट भरा हुआ है, लेकिन उसके निखारने के लिए अध्यापकों की सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर इस समस्या के अलावा बात करें तो जैसे मैं प्राइमरी अध्यापक हूँ, प्राइमरी में FLN एक बहुत खूबसूरत प्रोग्राम चलाया हुआ है और उस प्रोग्राम के तहत हम बच्चों को वास्तव में दक्ष बना सकते हैं। नई शिक्षा नीति आई, नई शिक्षा नीति के तहत FS आया, फाउंडेशनल जो करिकुलम आया, उसको बहुत सुंदर है। और उनकी जो इन्होंने पेडागोजी दी, चाहे संपर्क फाउंडेशन हमारे साथ काम कर रही है, चाहे LLF है, लेकिन ये काम तभी संभव हो पाते हैं धरातल पर जब हमारे पास कक्षाओं में बच्चों के सामने अध्यापक हों। जी सर, एक और मुद्दा है कि मतलब अगर हम सरकारी स्कूलों की बात करें, सरकारी टीचर की बात करें, तो आपको क्या लगता है कि बच्चों में और टीचर में कितना जुड़ाव होना चाहिए, जैसे बच्चे टीचर को समझ सके या फिर टीचर बिना कहे ही अपने बच्चों को समझ सके। देखो, अगर मैं इस मुद्दे पे बात करूं तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में ट्रेनिंग्स चल रही है टीचर्स की। FLN के नाम से पहले हमें बेसिक 1 से 3 कक्षाओं के लिए किस तरह से हमें बच्चों के साथ जुड़ाव करना है। अभी हम हमारे विद्यालय में बात करें तो ड्यूल डेस्क को छोड़ करके हम गद्दे लगाए हुए हैं और अध्यापक जो है बच्चों के बीच में बैठ करके, क्योंकि जब तक हम आई कांटेक्ट से बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे तब तक बच्चा वो सीख नहीं पाएगा। और बच्चे को ये लगना चाहिए कि ये मेरा अध्यापक नहीं बल्कि मेरा संगी है, मेरा साथी है। जब हम उनके साथ इस तरह के जुड़ाव और लगाव के साथ पढ़ाते हैं और
मैं ये कहूँगा कि इसको पढ़ाना नहीं कहेंगे, हम सहज पठन कहते हैं हमारी भाषा में, जिसमें बच्चे को नहीं पता होता कि हम पढ़ा रहे हैं, बल्कि हम उसको सिखा रहे हैं, हम खेल रहे हैं और गा रहे हैं, लेकिन बच्चा उन सभी चीज़ों से सीख रहा है। ये FLN के अंदर हम बहुत बखूबी जो है बारीकियों से बताया जाता है कि किस तरह से हम हर बच्चे को निपुण बना सके, बच्चे को दक्ष बना सके। और यहाँ तक कि हम उनका एक साप्ताहिक, पीरियोडिक और वार्षिक आकलन भी करते हैं। जैसे हमारी NEP है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें 360 डिग्री जो इवेल्युएशन की बात की गई, हम बच्चों का इवेल्युएट करते हैं। बच्चा खुद भी जैसे दैनिक ट्रैकर है, किताबों में होता है, वो हम फिल करते हैं, बच्चों के द्वारा फिल किया जाता है। वो बच्चा अपने आप को इवेल्युएट कर रहा है। या दूसरी अगर मैं बात करूं, सहपाठी उनको इवेल्युएट कर रहे हैं। पिछले साल ग्रीष्मकालीन अवकाश दिया गया, अभी भी ग्रीष्मकालीन अवकाश आना है, तो हम माता पिता के सहयोग से जो है हम ये चीजें उनका आकलन करते हैं। माता पिता भी अपने बच्चों का आकलन कर रहे होते हैं। अध्यापक तो वर्षों से कर ही रहा है और वो भी अभी कंटिन्यू है। तो मैं कह सकता हूँ कि NEP भी बड़ी खूबसूरत है, और उसके साथ साथ जो अभी कार्यक्रम चल रहा है FLN का और बच्चों के साथ जुड़ाव का, अगर हम उसको धरातल पे उतारे तो वो काफी खूबसूरत है और हम उससे अच्छा करवा सकते हैं, बच्चों के साथ जुड़ाव भी हो सकता है। सर, अभी के जैसे कि हम बात करें, आपने कहा कि हर जगह से टीचरों की जो है ट्रांसफर हो रही है, टीचर जा रहे हैं। आप भी समझ सकते हो कि जो सरकारी टीचर है उनकी तबादला हो रहा है, हम कह सकते हैं कि उन्हें दूसरे स्कूल में भेजा जा रहा है, उनकी ट्रेनिंग करवाई जा रही है, जिसकी वजह से स्कूलों में जो है मास्टर भी कम हो चुके हैं, पढ़ाई भी इस हिसाब से। आपको क्या लगता है इस लेवल पे अभी बच्चे किस लेवल पे पढ़ रहे होंगे? देखो जी, जहाँ पे स्टाफ कंप्लीट है, क्योंकि सारा क्षेत्र एक जैसे नहीं होते। अगर मैं छछरौली की बात करूँ तो यहाँ लोकल टीचर उनकी संख्या बहुत कम है, क्योंकि एजुकेशन का जो लोकल एजुकेशन लेवल है वो बहुत कम है। अगर मैं खिजराबाद के आसपास की बात करूं तो मैं उंगलियों पे गिन के 2 या 3 टीचर बता सकता हूं कि जो यहाँ के लोकल टीचर हैं। जब तक यहाँ लोकल अध्यापक नहीं बनते तब तक ये समस्या कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि जैसे मैं हिसार से हूँ, जिस दिन ट्रांसफर खुलती है तो मेरी भी इच्छा होगी कि मैं अपने घर के नजदीक जाऊँ। बिल्कुल। तो इस समस्या का समाधान तो सिर्फ तभी हो पाएगा जब यहाँ के लोकल कम्युनिटी के अंदर एजुकेशन जाएगी, और धीरे धीरे इसका हो रहा है, प्रचार हो रहा है, एजुकेशन पे काम हो रहा है। अगर मैं बात करूं कुछ स्कूलों के साथ जुड़ाव की, क्योंकि हमारे साथ एक समाज का और स्कूल के साथ काफी बड़ा गैप धीरे धीरे आने लग गया। लोग सरकारी स्कूलों के बारे में कुछ अच्छा नहीं सोचते, उसका कारण कुछ स्कूल भी हैं। उसमें हमें चाहिए कि जो SMC है उनको हमें काफ़ी एक्टिव रखना चाहिए। जैसे हमारे मुजाफत की SMC काफ़ी एक्टिव है, उन्होंने अपने लेवल पे यहाँ पे कुछ पढ़े लिखे बच्चों को स्कूल में रख के, जब स्कूल टीचरलेस है उसके बावजूद भी यहाँ एक एजुकेशन का लेवल बनाए हुए हैं। दूसरा, अगर हम बात करें कि टीचर्स को भी चाहिए कि गांव के अंदर ज़रूरी नहीं होता कि सभी लोग पैसा दें, स्कूल के लिए डोनेशन करें। लोगों के अंदर हुनर होता है, कौशल्स होते हैं। अगर हम शनिवार को, संडे को या किसी दिन मतलब वर्किंग डे में भी अगर हम किसी पेरेंट्स को यहाँ इनवाइट करते हैं और बच्चों के सामने उनके कौशल का प्रदर्शन करवाते हैं और उन कौशल को बच्चों को सिखाने का प्रयास करते हैं, तो इससे बच्चों को, समाज का और अध्यापक का और विद्यालय का जुड़ाव आपस में बनेगा। अभी अगर मैं बात करूं पेरेंट्स की तरफ से समस्याओं की बात, अभी पेरेंट्स की तरफ से अध्यापकों को, एक समय होता था जब बच्चे शाम को अपने दादा दादी के पास बैठते थे, कहानियां सुनते थे नाना नानी की, लेकिन अब लगभग ये लुप्त प्राय सी हो गई। बच्चे आजकल जो है फोन इस्तेमाल करने लग गए ना, वो कहानियां जो कह दे, गेम, ये ज्यादा फोन। आपको क्या लगता है फोन बच्चों के लिए किस तरीके से काम कर रहा है? देखो, फोन एक समस्या, इतनी बड़ी समस्या नहीं है। सबसे बड़ी समस्या आज के समाज में ये है कि जो पेरेंट्स है वो उनका अपने बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ तो जुड़ाव है, और वो जुड़ाव भी एक अलग दिशा का है। अब पहले जैसे
दादा दादी के पास बैठते थे। मुझे खुद को याद है कि हम दादा के पाँव में दर्द हो ना हो हम दबाते थे। जी बिल्कुल बिल्कुल। और अगर बच्चा पाँव दबा रहा है अपने दादा दादी का, वहाँ बैठ के दादा दादी उनको कहानियां सुना रहे जी, तो ये मौखिक भाषा विकास होता है। जी, आज ये लगभग लुप्त प्राय ऐसा होता चला जा रहा है। बिल्कुल। तो इसीलिए ये FLN के अंदर हम क्या करवाते हैं, बस वही सारी चीजें जो दादा दादी ने छोड़ दी, अब कहानियां हम सुनाते हैं। जी। तो अगर ये समाज के अंदर दादा दादी नाना नानी, पीछे ग्रीष्मकालीन अवकाश में हमने ये काम भी दिया था जी, कि बच्चा जो है अपनी दादी के पास बैठेगा, दादा के पास बैठेगा, नाना नानी के पास जाएगा और उनसे उनकी शादी की बातें पूछेंगे, भी कब कैसे हुई, मिठाई कौन सी बनी, कैसे आयोजन होते थे, इस तरह के प्रश्न अपने दादा दादी से बच्चा पूछेगा और उनको लिखे भी गा, जो लिखने में सक्षम बच्चे थे। तो इस तरह से अगर मैं देखूं तो अगर ये चीजें समाज में दोबारा से अगर दी जाए जी, तो बच्चे अच्छे से सीख पाएंगे, क्योंकि मौखिक भाषा विकास एकल परिवार होने के कारण काफी समस्याएं हमें बच्चों को फेस करने में देखने को मिल रही है जी। और जो मोबाइल की समस्या है, अब आप मोबाइल की समस्या बच्चों की नहीं है बल्कि माँ बाप की है, पेरेंट्स की है, टीचर्स की है। अब निश्चित है जो छोटा बच्चा होता है तो उसको रंगीन चमकदार चीजें अच्छी लगती है, भाती है, वो उनकी तरफ अट्रैक्ट होता है। तो फोन में उसको चमकीली चीजें दिखेगी, वो अट्रैक्ट होगा बिल्कुल। लेकिन माँ बाप अगर फोन चलाते हैं, अब मेरा सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि अध्यापक और माँ बाप बच्चों के सामने बैठ करके कितने घंटे स्वयं पढ़ते हैं। मुझे लगता है कि ना के बराबर ऐसा आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और तो फोन कितना चलाते हैं। अब टीचर फोन चला रहे हैं, बच्चे को बिल्कुल अट्रैक्शन आएगा कि इसके अंदर ऐसी कोई चीज है जो अध्यापक उसमें देख रहा है और अट्रैक्शन की वजह से बच्चा उसकी तरफ जाएगा। मुख्य समस्या फोन नहीं है, क्योंकि अगर फोन समस्या, अगर हम अपने टाइम की बात करें, हमारे पास ये कॉमिक्स आती थी, हम बड़े चाव से पढ़ते थे। एक चीजें जब कुछ रंगीन, कुछ पिक्चर्स हमें देखने को मिलती थी, अब वो सारी चीजें बच्चों को फोन में देखने को मिल रही है, अट्रैक्शन है। अगर हमें बच्चों को किताबों की तरफ लेके आना है तो सबसे पहले माँ बाप और पेरेंट्स को, टीचर्स को कम से कम आधा घंटा 1 घंटा, माँ बाप चाहे वो धार्मिक किताबें पढ़े, चाहे वो कुछ भी पढ़े, वो अपने लेवल की किताबें पढ़े और टीचर भी बच्चों के बीच में बैठ करके किताबें पढ़े। तो ये फोन कोई बड़ी समस्या नहीं है। और कुछ चीजें ऐसी नहीं है कि क्योंकि इंटरनेट है जिसको हम विश्व जाल कहते हैं, कि बिल्कुल हम दूसरे देशों की एजुकेशन पॉलिसीज हैं, एजुकेशन की टेक्निक्स हैं, उनको हम फोन पे देख सकते हैं, जान सकते हैं। बच्चों को वो राइम्स है, आज एक निपुण हरियाणा का जिस तरह पेज बना हुआ है, संपर्क स्मार्टशाला ऐप है, निपुण हरियाणा ऐप है, वहाँ से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम सीख सकते हैं और बच्चों को सिखा भी सकते हैं फोन के माध्यम से। लेकिन फोन जैसे हम कह सकते हैं कि दो धारी तलवार है, इसका सदुपयोग करें तो बहुत बेहतरीन चीज है, अगर दुरुपयोग हो तो ये नुकसान भी करती है। जी बिल्कुल। आपने देखा कि सर ने किस तरीके से समझाया। सर आप हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे, कुछ समझाना चाहेंगे अपनी तरफ से? मैं यहाँ पे एक ही चीज जरूर कहना चाहूँगा। अध्यापकों के लिए मेरा सबसे बड़ा संदेश एक है कि वो कम से कम, अध्यापक वही होता है जो पढ़ता है, उन्हें अपने लाइफ में किताबें पढ़ते रहना चाहिए। किताबें पढ़ेंगे तभी हम कुछ करवा पाएंगे। अभी अगर मैं अध्यापक लेवल की कुछ किताबों के नाम भी बताना चाहूँ तो गीजूबाई को पढ़िए, बहुत बेहतरीन है, दिव्य स्वप्न है उनकी किताबें, और जॉन ऑल्ट है, खतरा स्कूल, बहुत बेहतरीन है। और दूसरा, अगर मैं पेरेंट्स की बात करूँ तो पेरेंट्स को एक चीज में पे प्रकाश डालना बड़ा जरूरी समझता हूँ। आज के समय में बच्चे 3 साल का हो गया, 3.5 साल का हो गया, उनको लगता है बस पता नहीं क्या वो 5 साल 4 साल में पता नहीं उनको PhD करवा देंगे, वो स्कूलों की तरफ, प्राइवेट स्कूलों में या इधर उधर डालने की कोशिश करते हैं। जबकि बच्चे के मस्तिष्क का विकास उसी समय सबसे ज्यादा होता है और उनको अगर हम किसी फर्मे में डाल देंगे तो हो सकता है कि जिस फर्मे में हम डालें तो वो फर्मे से बनने वाली चीज हमें सुंदर सी दिखे, लेकिन उसके मानसिक विकास जो है वो कहीं ना कहीं रुकावट पैदा करता है। इसलिए बच्चों को
अपने आप, क्योंकि कुछ चीजें विकसित होने दे और उन इतनी जल्दबाजी ना दिखाएं विद्यालयों में भेजने की, या 2 साल का बच्चा होता है कि चलो हम उनको स्कूल में भेज दें। मैं पेरेंट्स को ये बात कहना चाहूँगा। दूसरा, पेरेंट्स को ये चाहिए कि मोबाइल बुरी चीज़ नहीं है, उनको बच्चों को दिखाना चाहिए, लेकिन अपने मार्गदर्शन में और साथ में स्वयं पढ़ें और बच्चों को भी पढ़ाएं। धन्यवाद। तो आपने देखा कि सर ने कितने अच्छे से, सर आपने बहुत अच्छे से हमें समझाया, हमारे दर्शकों को भी समझाया, उसके लिए आपका जो है शुक्रिया। और आज के लिए जो है पारो वॉइस में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नई सोच, एक नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।